आज का विषय है प्रशासकीय राज्य की अवधारणा और उसका अर्थ। प्रशासकीय राज्य अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग ड्वाइट वाल्डो ने 1948 में किया। प्रशासकीय राज्य यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट उनकी एक किताब का शीर्षक है, किंतु वाल्डो ने इस अवधारणा को परिभाषित नहीं किया। पर हम ये कह सकते हैं कि इसका अभिप्राय एक अध्ययन के विषय में पढ़ते हुए लोक प्रशासन के महत्व के बारे में बात की गई है। 1957 में मार्शल मार्क्स की कृति द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रशासकीय राज्य विधायिका और न्यायपालिका रहित नहीं होता, अपितु एक ऐसा राज्य होता है जिसमें प्रशासनिक संगठन और उसकी गतिविधियाँ मात्रात्मक दृष्टि से प्रमुख होती हैं। आधुनिक राज्य को प्रशासकीय राज्य कहा जाता है, जहाँ झूले से लेकर कब्र तक व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक मोड़ पर प्रशासन विद्यमान है और व्यक्ति प्रशासन की छत्र छाया में रहता है। प्रशासन बच्चे के जन्म से पहले ही रुचि लेने लगता है और उसकी मृत्यु के बाद भी उसके साथ में कार्य करता है। राज्य में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाएं विद्यमान होती हैं, किंतु एक आम व्यक्ति का दिन प्रतिदिन का काम तो प्रशासकों और लेखसेवकों के द्वारा ही पूरा किया जाता है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में जहाँ गांव के किसान के लिए पटवारी, तहसीलदार, डॉक्टर, शिक्षक, थानेदार महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो ही उसके जीवन से संबंधित क्रियाकलापों से सरोकार रखते हैं। इसीलिए हर्मन फाइनर ने कहा है कि किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, उसके मंत्रीगण कितने ही योग्य हों, परंतु बिना दक्ष प्रशासकों के उस देश का शासन कभी सफल नहीं हो सकता। आज प्रशासन राज्य का हृदय बन गया है। प्रशासन अस्पताल चलाता है, स्कूल चलाता है, महाविद्यालय चलाता है, रेल, बस सभी चलाता है। राज्य में जहाँ कहीं भी संगठन या संस्थाएं हमें नज़र आती हैं, वे सब प्रशासन के द्वारा ही संचालित हैं। यहाँ तक कि निजी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को भी राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। राज्य की सभी नीतियों का क्रियान्वयन भी प्रशासन करता है, अर्थात सरकार की कार्यपालिका और विधायी शाखाओं द्वारा जो भी कार्यक्रम अनुमोदित किए जाते हैं, उन नीतियों के क्रियान्वयन का जिम्मेदारी प्रशासन पर ही होती है। प्रशासन ही परियोजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करता है, परियोजना को क्रियान्वित करता है, उसके लिए बजट का प्रावधान करता है। इसलिए कहा जाता है कि राज्य की नीतियाँ चाहे कितनी भी अच्छी हों, उसके परिणाम तभी अच्छे मिल सकते हैं जब उसे कुशलतापूर्वक और सत्यनिष्ठा के साथ लागू किया जाए। राज्य के कार्यों के सफल संचालन के लिए कुशल प्रशासकों का होना अति आवश्यक है। सरकार एक आकार है जिसमें प्रशासक एक चित्रकार की भांति रंग भरता है। डिमॉक ने कहा है कि प्रशासन प्रत्येक नागरिक के लिए एक महत्व का विषय है, क्योंकि जो सेवाएं उसे प्रशासन के सफल और असफल क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। आधुनिक युग की बहुत से महत्वपूर्ण और गहन सामाजिक समस्याएं, जैसे स्वतंत्रता और संगठन में समन्वय कैसे हो, प्रशासन की नौकरशाही के इर्द गिर्द ही घूमती है। आज विधायिका और न्यायपालिका की तुलना में प्रशासनिक कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन की भूमिका या महत्व विधायिका और न्यायपालिका के मूल्य पर बढ़ा है, अपितु प्रशासन ने स्वतः ही अपना वृद्धि की है। कार्यपालिका की शक्तियों के विस्तार का अंतर्निहित परिणाम प्रशासन की शक्तियों का विस्तार है। कार्यपालिका के संवैधानिक कार्यों और दायित्वों का निर्वाह प्रशासन ही करता है। भारत जैसे सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में प्रशासन को एक नई भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है। प्रशासन हमारे बिना काम चला सकते हैं, परंतु यह पक्का विश्वास है कि हम
मंत्रीगण प्रशासकों के बिना काम नहीं चला सकते, ऐसा वेम्बलन ने कहा है। संक्षेप में, प्रशासकीय राज्य से तात्पर्य ऐसा नौकरशाही अथवा ऐसा राज्य है जहाँ सर्वत्र प्रशासक छाए रहते हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका राज्य में भले ही हों, किंतु उनकी भूमिका और दायित्व का निर्वाह प्रशासन या लोक सेवा के सदस्य ही करते हैं, तो ऐसे राज्य को हम प्रशासकीय राज्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, राज्य का वह स्वरूप जिसमें स्थायी प्रशासन अथवा नौकरशाही अथवा लोक प्रशासन केंद्रीय महत्व को प्राप्त कर चुका हो, तो ऐसा प्रशासन प्रशासकीय राष्ट्र या राज्य कहलाता है। जहाँ प्रशासन अत्यंत शक्तिशाली और अपरिहार्य बन चुका है और धीरे धीरे वो व्यापक आधार धारण करता जा रहा है, वही प्रशासकीय राज्य है। विज्ञ के शब्दों में, संभवतः ऐसा कोई आधुनिक राष्ट्र नहीं है जिसके पास नौकरशाही या शक्ति संपन्न एक प्रशासनिक मशीनरी न हो। माइकल क्रोजर ने भी इसी बात को कहा है कि प्रशासकीय राज्य ब्यूरोक्रेसी की सरकार है। जिस राज्य में सर्वत्र प्रशासक, कानून और नियम ही दृष्टिगोचर हों, उसे प्रशासनिक राज्य का प्रतिरूप कहा जा सकता है।